जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की एक अत्यंत अद्भुत रहस्यमयी और ज्ञान देने वाली कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान श्री विष्णु के हैग्रीव अवतार का कारण तथा हैग्रीव रूप धारण करके हैग्रीव नामक दानव के वध का पवित्र प्रसंग वर्णित है। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें भगवती महामाया की लीला, देवताओं की भक्ति और धर्म की रक्षा का महान रहस्य छिपा हुआ है। इसीलिए इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनना चाहिए। ऋषिगण सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी, आपने अत्यंत आश्चर्यजनक बात कही है कि भगवान विष्णु जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है, देवताओं के भी देवता है और वेद जिनकी स्तुति करते नहीं थकते, जिनकी शरण में समस्त देवता और प्राणी जाते हैं, जिनको समस्त कारणों का भी परम कारण कहा जाता है, ऐसे आदिदेव भगवान विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया और बाद में उस धड़ पर घोड़े का सिर स्थापित किया गया और वे हैग्रीव कहलाए। ये तो अत्यंत आश्चर्य की बात है। हे महामते, कृपा करके इस रहस्य को विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी बोले, हे मुनिगण, भगवान विष्णु की लीला अत्यंत अद्भुत और अगम है। देवता भी उनकी माया को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। इसीलिए आप सब एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा को सुनिए। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि को दैत्यों के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करना पड़ा। ये युद्ध बहुत ही लंबा चला। कहा जाता है कि भगवान लगभग 10,000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। इतने लंबे युद्ध के कारण भगवान के शरीर में अत्यधिक थकान उत्पन्न हो गई। तब वे विश्राम करने के लिए एक पवित्र और शांत स्थान पर चले गए। वहां उन्होंने अपना विशाल धनुष भूमि पर रखा। उस पर पतंगा चढ़ी हुई थी और उसी धनुष के सहारे वे थोड़ा झुककर बैठ गए। युद्ध की थकान के कारण भगवान को गहरी योग निद्रा आ गई। उसी समय देवताओं के यहाँ एक महान यज्ञ करने की योजना बन रही थी और उस यज्ञ की सफलता के लिए भगवान विष्णु की उपस्थिति आवश्यक थी, क्योंकि वे ही यज्ञ के अधिष्ठाता देव हैं। इसीलिए देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर सहित अनेक देवता भगवान श्री हरि को आमंत्रित करने के लिए वैकुंठ लोक पहुंचे, परंतु वहां उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब देवताओं ने ध्यान लगाया और ध्यान के द्वारा यह जान लिया कि भगवान कहाँ विराजमान है। ध्यान के माध्यम से वे उस स्थान पर पहुंचे जहाँ भगवान योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने देखा कि भगवान श्री हरि धनुष के सहारे बैठे हुए गहरी निद्रा में हैं। ये देखकर वे चिंतित हो गए, क्योंकि यज्ञ का समय निकट था, लेकिन भगवान को जगाना भी उचित नहीं था, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि किसी की गहरी नींद भंग करना पाप माना जाता है। तब भगवान शंकर बोले कि सोए हुए व्यक्ति को बिना कारण जगाना उचित नहीं होता, परंतु यज्ञ का कार्य भी आवश्यक था। इसीलिए सभी देवता विचार करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक छोटे से कीड़े की उत्पत्ति की, जिसका नाम बम्बारी था, और उससे कहा कि वह भगवान के धनुष की पतंगा को काट दे। कीड़े ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं ऐसा कार्य क्यों करूं? इससे तो मुझे क्या लाभ होगा? तब ब्रह्मा जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि यज्ञ के समय जो हवन सामग्री अग्नि के पास गिरेगी, वही तुम्हारा भाग होगा। ये सुनकर वह कीड़ा धनुष की पतंगा काटने लगा। जैसे ही धनुष की डोरी कटी, धनुष अचानक तन गया और भयंकर गर्जना जैसी ध्वनि हुई। उसी झटके से भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। चारों ओर घोर अंधकार छा गया। यह दृश्य देखकर सभी देवता अत्यंत भयभीत और शोकाकुल हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे विलाप करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आप तो देवताओं के भी देवता हैं, फिर ये कैसी अद्भुत और दुखद घटना घट गई। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को धैर्य देते हुए कहा कि ये सब काल की प्रेरणा से हुआ है और इसमें अवश्य कोई महान उद्देश्य छिपा हुआ है। इसीलिए हमें शोक करने के स्थान पर आदि शक्ति भगवती महामाया का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही इस सृष्टि की मूल शक्ति है। वही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करती है। तब सभी देवताओं ने मिलकर वेदों के साथ भगवती जगदम्बा की स्तुति आरंभ की। वे बोले, हे जगदम्बे, आप महामाया हैं, आप ही सृष्टि की जननी हैं, आप ही ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी हैं, आप ही समस्त प्राणियों में निवास करती हैं। आपके बिना इस संसार में कोई कार्य संभव नहीं है। आपकी कृपा से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं।
इसीलिए हे देवी, आप हम पर कृपा कीजिए और इस संकट का समाधान कीजिए। देवताओं की इस करुण स्तुति से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई, जिसमें देवी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग चिंता मत करो, ये सब एक महान उद्देश्य से हुआ है। अब तुम भगवान विष्णु के मस्तक के कटने का कारण भी सुनो। पूर्व काल में एक अत्यंत बलशाली दैत्य था, जिसका नाम हैग्रीव था। उसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर हजारों वर्षों तक मेरी घोर तपस्या की थी। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान देने का निश्चय किया। तब उसने अमृत की इच्छा प्रकट की, परंतु मैंने कहा कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमृत देना संभव नहीं है। तब उसने ये वर मांगा कि उसकी मृत्यु केवल हैग्रीव नाम वाले के हाथों ही हो। तब मैंने उसे ये वर प्रदान कर दिया। उस वरदान के प्रभाव से वह दैत्य अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी हो गया और तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। उसने ऋषियों, मुनियों और देवताओं को भी सताना आरंभ कर दिया। इसीलिए अब उसका वध करना आवश्यक है और उसके वध के लिए भगवान विष्णु को हैग्रीव रूप धारण करना होगा। तब देवी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का सिर काटकर भगवान विष्णु के धड़ पर स्थापित कर दिया। भगवती की कृपा से उसी क्षण भगवान विष्णु हैग्रीव रूप में प्रकट हो गए। उनका तेज अत्यंत अद्भुत था, उनका स्वरूप दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। देवताओं ने उनकी स्तुति की और उनसे दुष्ट दानों का वध करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान हैग्रीव ने उस दुष्ट दानों को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो लंबे समय तक चलता रहा। अंततः भगवान हैग्रीव ने अपने दिव्य पराक्रम से उस दुष्ट दानों का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। इस प्रकार देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य इस पवित्र कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उस पर भगवती महामाया की विशेष कृपा होती है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को देवी भागवत की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, जय माता दी। आज की कथा यही समाप्त होती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और ऐसे ही दिव्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।